बहुत कठिन है सहन करना। अच्छा, आप जा रहे हो, कोई थूक दे आपके ऊपर, अरे एक बार थूक दे, 2 बार थूक दे, 100 बार थूका एक नाथ जी के ऊपर। वो गंगा स्नान करके, गोदावरी जी का या गोमती जो भी वहां हो, महाराष्ट्र में कौन है, गोदावरी गंगा, तो वहां स्नान करके और बार बार ऊपर से गली में थूक देता, 100 बार थूका। नीचे उतर कर आया, साष्टांग दंडवत हुआ, गलती हुई, 100 बार थूका। बोले भैया तेरे जैसा कृपालु कौन होगा, एक दिन में 100 बार स्नान करवा दिया, वैसे एक दिन में 1 बार होता, लेकिन 100 बार तेरी कृपा से हो। बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। कुछ लोगों ने तो पैसा दे के एक आदमी को लगाया, एक पंडित जी थे, उनसे कहा कि अगर आप एकनाथ जी को गुस्सा दिला दें तो इतनी आपको मुद्रा दे देंगे। घर गए तो अतिथि आए, उन्होंने सम्मान किया। जब उनकी पत्नी परोसने लगी तो पीठ में चढ़ गए, कुछ तो गुस्सा आएगा इनको। तो उनका बहुत संभाल के देखो, पीठ से गिरने ना पावे, इनको कोई कष्ट ना होने पावे, संभाल के। पत्नी का हम पहले से सावधान है, आप चिंता मत करो। तो उन्होंने सोचा ये तो फिर भी क्रोध, कितना उन्होंने उपद्रव किया। जब उपद्रव से बिल्कुल गुस्सा नहीं तो उनका थोड़ा गुस्सा हो जाते तो मुझे वो इतनी मुद्रा देकर भेजा गया। बोले भैया क्षमा करो, पहले बता देते कि हम मुद्रा के कारण आए हैं तो हम थोड़ी गुस्सा दिखा देते, जिससे तुम्हें मुद्रा मिल जाती। क्रोध नाम की चीज नहीं। जिन महापुरुषों ने भगवत साक्षात्कार किया, अक्रोध रहे हो, क्रोध नहीं। क्रोध होने से तप क्षीण हो जाता है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर ध्यान रखना, जब क्रोध दिलाया जाए उस समय ये ध्यान रहे कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित किया गया कि हमें क्रोध नहीं करना है, और ये क्रोध कराएगा तो बच सकते हो। लेकिन उस समय माया आपको ये याद नहीं रहने देगी, उस समय फिर आपको गुस्सा आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। क्रोध दिलाने वाली लीला आपके सामने साधकों को प्रायः होती रहती है, अगल बगल से, आसपास से। कहीं गुस्सा नहीं करना, शांति से निर्णय करो। तुम्हारी परीक्षा हो रही, तुमको सहनशील बनकर आगे बढ़ना है। और फिर दान में उचर, ये सबके अंदर होना चाहिए। देत लेत मन संकन धरे, बल अनुमान सदा हित करे। दूसरों को अभय दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है, ये सबको ही दे सकता है, सबको करना चाहिए। किसी भी जीव को मन से, वचन से, कर्म से हमारे द्वारा दुख ना पहुंचे, ये सबसे बड़ा दान है, अभय दान इसे कहते हैं। और इस अभय दान को पूर्ण निर्भयता में बदलने के लिए नाम दान है, इससे बढ़कर और कोई दान नहीं। नाम दान, किसी को भी नाम सुनाना। राधा राधा जब हम जोर जोर से बोलते जय जय श्री राधे श्याम, तो सबके कानों में नाम पड़ता है, और उस नाम का हमें पुण्य मिलता है, हमारा भजन आगे बढ़ता है। इसलिए जोर जोर से नाम कीर्तन हो रहा है, जहां से आप गुजर रहे हो वहां। और जब कभी कहीं भी बैठे हो, बातचीत हो, तो बीच बीच में अभ्यास बना लो। राधा, अच्छा राधा 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 राधा, अच्छा ऐसे बात करना सीखो। है ऐसे अपने मुरारी भाई हैं, वो जब बात करें राधा 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 राधा, हमें बहुत अच्छा लगता है शुरू से, ये नहीं कि आज से, शुरू से ना। जब कोई बात विनोद की हुई या कोई भी बात हुई या कोई आश्चर्यमय बात, राधा राधा राधा, ये बहुत अच्छा स्वभाव है। हमें लगता है सबको बनाना चाहिए, सत्संग में नहीं, बीच में। हाँ, अब सब शुरू हो गए राधा बीच में, तो ऐसे नहीं। वो जब बात परस्पर हो रही हो तब उस समय राधा राधा, बहुत मंगल। हम उपासक से बात अगर कभी करते तो यही देखते इसने कितनी बार नाम जपा, कितनी बार नाम लिया। प्रारंभ में नाम बोला, एक बार तो नाम आना चाहिए। हनुमान जी विभीषण जी को सौभाग्य क्यों प्रदान कर रहे हैं? अंदर से आवाज आई, राम 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 नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। ये साधु है। अभ्यास बनाओ, नाम उच्चारण, बात शुरू करने के पहले नाम उच्चारण बहुत मंगलमयी बात है।
दूसरों को नाम सुना दिया, इससे बड़ा कोई दान नहीं। ये चार बातें जिसके जीवन में हैं वो अपने भजन को बढ़ाएगा, भजन को बचाएगा और भजन को पचा लेगा। गुरु आज्ञा में रहना, सत्य क्रिया, सत्य विचार, सत्य भाषण और क्रोध ना करना और दूसरों को अभय दान देना, भगवान नाम सुनाना, ये चार बातें बहुत जोर की, जिसमें जीव का परम कल्याण हो जाता है। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है जितेंद्रियता और जितेंद्रियता का सार है त्याग, वैराग्य, उपरति। त्याग, भोगों की इच्छा पर भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी। वैराग्य, भोगने की इच्छा ही नहीं रही। उपरति, भोग ही है, ऐसी वृत्ति खत्म हो गई। ये है संपूर्ण वेदों का सार। जो न्याय युक्त कार्य हो, जिसको महापुरुषों ने किया है, जिसका विधान किया, वही कार्य किया जाए, मनमानी कोई कार्य ना किया जाए। यदि मनमानी कार्य किया गया तो उससे लाभ नहीं होगा। आजकल बहुत मनमानी हो रही, बहुत मनमानी। कोई किसी का, ना तो निगमागम शासन स्वीकार किया जा रहा है, वेद का शासन, और ना वेदज्ञ महापुरुषों का शासन स्वीकार किया जा रहा है। सब मनमानी करने में स्वतंत्र हैं। गुरु बस इस बात का कि तुम मंत्र हमें दो, हम 50 को और देते हैं, बस इस बात के लिए गुरु मंत्र दिया, उसका साक्षात्कार किया, इसके लिए नहीं। इसके लिए तो गुरु की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। कह रहे कि यत् करोत्यशुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तम अवश्यम तत्समाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः। होश में तुम जो कर्म करोगे, शुभ या अशुभ, तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई मिटा दे ऐसा समर्थ नहीं है। देख लो भाई, कोई मिटा दे ऐसा समर्थ नहीं। वो केवल वही मिटा सकते हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, श्री भगवान। दूसरे की सामर्थ्य नहीं, इसलिए हमें विश्वास नहीं है। ये इसलिए बता रहे, करे यत् करोत्यशुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तमम अवश्यम तत्समाप्नोति पुरुषो नात्र संशया। अवश्य भोगना पड़ेगा जो कर्म किए। इसीलिए हम कह रहे हैं, किसी पर ये मत सोचो कि तुम्हारे कर्म को कोई नष्ट कर देगा। कोई नहीं, कोई नहीं। भगवान के पिता दशरथ जी का ये कर्म श्रवण कुमार का धोखे में वध हो जाना क्या नहीं मिटा सकते थे? उनके पिता ने शाप दिया, जैसे मैं पुत्र वियोग से मर रहा हूं ऐसे तू तड़प करके मरेगा। वैसा ही पूज्य महाराज दशरथ जी हा राम कह करके प्राण त्यागे। इसलिए बहुत होश में अगर गलत कर्म करोगे तो उसको भोगना पड़ेगा। और ये भ्रम छोड़ दो कि कोई तुम्हारे दान पुण्य सेव संतरा देने करके तुम कोई जंतुर अंतुर बंधवा कर अपने पाप कर्म को मिटा दोगे। मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा है, और उनकी तो बात क्या, जो ईश्वर कोटि के है, फिर साधारण को ऐसे मिटा सकते हैं। यत् करोत्यशुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तमो। भाई ध्यान करो, कोई भूल करके पाप मत करो, नहीं तो उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई नहीं मिटा सकता, संसार में कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए सताम धर्मेण वर्तेत क्रियाम शिष्टवदाचरेत असंक्लेशेन लोकस्य वृत्तिम लिप्सेत वै द्विज। जो सत्पुरुषों ने आचरण किए हैं, जो सत्पुरुषों ने आचरण का विधान किया है, उसके अनुसार जो आचरण करता है वो धर्म है। और धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता। तो आप कहोगे धर्मराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, धर्म करना क्या? वो तो धर्मराज हैं। तो जुआ खेलना अधर्म है, उपहास करना किसी का अधर्म है, किसी को नीचा दिखाना अधर्म है, अधर्मियों की सभा में बैठना अधर्म है। कई तरह की बातों का अधर्म होता है। जान रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र इस समय अधर्म से युक्त हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए।
जान रहे हैं कि छल कपट अधर्मी शकुनी है, पासा वो चल रहा है, जीत उनकी हो रही, खुला अधर्म, खुला अधर्म का खेल हो रहा, कैसे स्वीकार कर लिया। और द्वित कीड़ा अधर्म है, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, द्वित कीड़ा करना, ये सब एक लाइन में रखा गया है। इसीलिए महाराज को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। सत्पुरुषों द्वारा पालित धर्म के अनुसार बर्ताव करे, जो संत पुरुष आचरण करने का विधान करते हैं, शास्त्र विधान करता है, वैसे ही कभी दुख नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अधर्म करने पर ही दुख का परिणाम भोगना पड़ता है। ये जो हमारे नाना प्रकार के शारीरिक मानसिक क्लेश हैं, ये हमारे पाप कर्म का परिणाम है। भली भांति कोई भी कर्म करने के पहले विचार करो, तो अंदर से सबके भगवान सदगुरु रूप में बैठकर उत्तर देते हैं कि तुम गलत करने जा रहे हो, मत करना। दूसरे लोगों के किए हुए कर्म को देखकर मत करो। बहुत लोग ऐसा करते हैं। अब तो सब नरक जाएंगे, तुम भी जाओगे क्या? तुम सत्संगी हो, तुम्हारा विवेक जागृत होना चाहिए। सब अगर 1000 लोग हैं, 1000 गलत कर रहे हैं, तो एक सही चलो तुम अपने मार्ग पे, 1000 का अनुसरण नहीं करना। जीवन निर्वाह के लिए ऐसी वृत्ति अपनाओ जो धर्म पूर्वक हो, तो तुम सुखी रहोगे, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। सब तरह से सावधान रहो कि तुम्हारे घर में अधर्म का 1 रुपया ना आने पावे। सावधान रहो। जैसे कुछ लोगों की मान्यता है कि संत जन अधर्म पचा सकते हैं। भीष्म पितामह जैसा महात्मा कोई होगा, 12 वैष्णवाचार्यों में है भीष्म जी, और अखंड बाल ब्रह्मचारी और अखंड चिंतन करने वाले भगवान का। और दुर्योधन का अन्न खाया, उन्होंने स्वीकार किया, बताया द्रौपदी को कि उस समय मेरी बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ थी, क्योंकि मैं दुर्योधन का अन्न खाया था। अगर अधर्म का रुपया चला जाए तो महात्मा की भी बुद्धि को कमजोर कर दे, भ्रष्ट कर दे, फिर गृहस्थों की बात क्या। अधर्म के धन से बचना चाहिए। अधर्म का अन्न जो है वो बहुत हानिकारक है। इसलिए गृहस्थी में ये लोग सोचते रुपया आना चाहिए, चाहे जैसे आवे। फिर जो रुपया आया 1 लाख, और फिर घर में जो 10 लाख निकालने का वो बनाएगा हिसाब किताब। अमुक को ये रोग हो गया, अमुक जगह ये नष्ट हो गया, अमुक ये हानि हो गई। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है सर्वोपायस्तु लोभस्य, सब उपाय करो कि लोभ से कोई अधर्म का धन ना आ जाए तुम्हारे घर में। सावधान रहना। कितने पवित्र होते हैं पुराने लोगों के विचार। हमने देखा है, एक बार 100 रुपया का अन्न बिका और 110 रुपया आ गए। अब सोचो 100 रुपया का अन्न और 10 रुपये आ गए तो काफी लाभ की बात है। लेकिन जब वहां गिना गया घर में और 110 आया, तो जो घर के मालिक थे उन्होंने कहा बिल्कुल इसी क्षण जाओ और ये पूरा रुपया उनको दिखाओ कि इसमें 10 का एक नोट ज्यादा था, ये 100 देखो है, आपने रुपए दिए, हमारा 100 का अन्न बिका, 10 वापस करके आओ। 10 वापस करके जब आए तब धर्मात्मा पुरुष के घर में ही भगवत भजन, सुख, शांति किस तरह की, भले अर्थ की अव्यवस्था हो लेकिन धर्म की व्यवस्था एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत सुख प्रदान करती। नमक रोटी खाओगे, चैन से सोओगे। अगर अधर्म का भाव होता तो बोले अब हम तो बेचा है भाई, 110 आ गए, वो तो चलो 10 ज्यादा ही आ गए, वो निकलेगा कहीं ना कहीं से, किसी को परेशान करेगा। इसलिए कहा तुरंत हटाओ इसको। ये बात सत्संग में बैठा लीजिए। गृहस्थी में जो आप जन हैं या जो भगवत मार्ग में भी हैं, अधर्म का धन किसी को भी चैन शांति नहीं लेने देगा। तत्कालिक लगेगा, इतना आ गया यार, सब ठीक है, सब ठीक नहीं, अब आतंक मचाएगा वो, अब दुख देगा। इसलिए उपाय करना चाहिए अपनी इंद्रियों को पावन करने वाले तप का।
उपाय करना चाहिए किसी भी तरह से हमारे घर में अधर्म का धन ना आवे, इसका उपाय करना चाहिए भवसागर समुद्र से इससे पार होने का, भगवत प्राप्ति का, क्रूरता का जो अभाव, परम धर्म का आचरण, उत्तम व्रत महापुरुषों द्वारा आचरित और सर्वोत्तम ज्ञान इस समस्त पापों का नाश कर देता। सर्वोत्तम ज्ञान भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ तो तुम्हारे सारे के सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। अपि चेदसि पापेभ्या सर्वेभ्या पाप कृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव ब्रजिनम संतिष्यसि। अगर तू सब पापियों में भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा, पक्की बात है। अपि चेदसि पापेभ्या सर्वेभ्या पाप कृतमः। पाप करने वाले की 3 श्रेणियां होती हैं। एक होती पापकृत, मैंने पाप किया, पाप करने वाला, और एक होता है पाप कृतर, 2 पापी उनमें से एक अधिक पाप करने वाला। तीसरा होता है पाप कृतम, समस्त पापियों में सबसे बड़ा पापी। भगवान कह रहे पाप कृतमः, यदि तू सबसे बड़ा पापी है और तू ज्ञान प्राप्त कर ले तो तू सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। भगवान का एक कथन सबको आश्वासन देता है, जो प्रश्न करता बोलते मैं बड़ा पापी हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा? तो भगवान यहां कह रहे अपि चेदसि पापेभ्या सर्वेभ्या पाप कृतमः। पाप कृतमः माने सबसे बड़ा पापी। यदि तू सब पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है तो तू भी ज्ञान के द्वारा निष्पाप हो जाएगा। पापों का त्याग करने में और भी साधन बताए गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा पाप करने वाला भी पावन हो जाए वो ज्ञान है, चाहे जितना बड़ा पापी हो। वर्तमान का पाप, पुराना पाप, ये सब मिलकर भारी संकट पैदा करते, भारी दुख पैदा करते हैं। पुराने पाप बाधा रूप में आते हैं, वर्तमान का पाप जलन, डिप्रेशन, विक्षेप ये तत्काल देते हैं। पुराना पाप बाधा पहुंचाता है। आप सही ढंग से चल रहे हो भगवत मार्ग में और आया एकदम टांग मारी के सब उलट पलट कर दिया। अब उस समय भगवान का दृढ़ भरोसा, नाम जप, तो फिर संभल सकता नहीं, ऐसी टांग मारता है बिल्कुल नष्ट ही कर देता है। पुराना पाप पूर्व जन्म का ऐसा आता है, संभल के रहना चाहिए। बड़े बड़े को देखा फिसलते हुए। वर्तमान का पाप विक्षेप पैदा करता है। जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो अब भजन में विक्षेप पड़ेगा। आपसे वर्तमान में कोई अब अशांति पैदा हो जाए, ज्यादा मनमानी आचरण करोगे तो मन संकल्प विकल्प इतना सोच में चला जाएगा कि फिर आपको लगेगा कि वो क्या कहते हैं, वही जो मानसिक रोग होता है, डिप्रेशन आ गया। ये वर्तमान के पाप, वर्तमान में आप पापाचरण कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। जिसे आप जानते ही नहीं कि आप पापाचरण कर रहे हैं, वो पापाचरण है। यदि वर्तमान का पाप छोड़ दे तो बुद्धि शुद्ध हो जाए तो पूर्व के पाप को भोगने में कोई परेशानी नहीं होती। ये बात, ये जो पूर्व का पाप आता है ये दंड रोग में आएगा, रोग रूप लेके या विक्षेप रूप के, या कोई घटना बन जाएगा पूर्व का पाप। अब उसे कैसे बचा जाता है? जैसे परमार्थ में आया, मार हाहाकार मचा दिया, उलट पुलट सब कर दिया। अब अपने को पकड़े रहना, जैसे कोई मजबूत सहारा मिल जाए हम उसको पकड़े रहें, ऐसे हमें पकड़े रहना। कुछ भी हो, चाहे मार डाले जाए, श्री जी को नहीं छोड़ेंगे, गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप पकड़े रहो पकड़े रहो पकड़े रहो। हवा ही निकल गई, सब खत्म, फिर ठीक। अब वो उसके विरोध में आ गया,
इतने दिन भगवान का भजन किया, इतने दिन गुरु की शरण में रहे, यार कोई साथ नहीं देता, सब अपने कर्मों से भोगना ही पड़ता है, सब अपने को संभालना पड़ता है, कहीं कुछ नहीं भक्ति में। अब वो पाप आया था, गिरा के लेता चला गया। पूर्व का पाप वर्तमान का यदि पाप नहीं है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वर्तमान में यदि पाप है तो वो पहले ही बुद्धि को मलिन किए हुए पूर्व का पाप आके आपको नष्ट कर देगा। यदि इस बात को समझो कि 100 वर्ष से घना अंधेरा है और वहां एक दिया सलाई खींच दी गई तो अंधेरा नष्ट होगा ना, जितनी जगह में प्रकाश है। ऐसे ही ज्ञान जो है अनंत जन्मों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। चेत भगवान कह रहे ऐसा पापी जो सब पाप खूब किए हुए है, स्वयं परमात्मा में तो कभी लग नहीं सकता, पापी आदमी कभी नहीं लग सकता, परंतु लग ही नहीं सकता ऐसी बात नहीं है, स्वयं से नहीं लग सकता। पाप करने वाला स्वयं से भगवान में नहीं लगता। कैसे लगता है? किसी महापुरुष का संग हो जाए, कोई प्रवचन उपदेश अचानक अनिच्छा से सुन ले। जैसे एक दिन एक भाई आए थे, वो कह रहे थे मैं बताना चाहूंगा कि मैं घोर नास्तिक, कभी किसी शास्त्र संत भगवान कोई चर्चा नहीं। पर एक दिन ऐसे ही कर रहा था तो आपका प्रवचन आया, देखिए क्या नाटक हो रहा है, और खोला, बोले उस दिन से फंस गए, आज तक हम मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं, अब तो और कुछ देखना ही नहीं रह गया, अब तो बस इंतजार रहता है कब सत्संग पढ़े, कब एकांतिक पढ़े। बदल गया, जीवन बदल गया। क्या हुआ? भगवत शब्द कान में गए, जीवन का परिवर्तन कर दिया। बोले पापी लोग, मनुष्य जो पाप का आचरण करते हैं, स्वयं से भगवान में कभी नहीं लग सकते, पर लग ही नहीं सकते ऐसी बात नहीं। किसी महापुरुष का संग हो जाए या कोई ऐसी विपरीत घटना परिस्थिति घट जाए कि उसका कोई साथ ना दे, और फिर उस समय कोई उसे भगवत मार्ग बताने वाला मिल जाए, या कोई ऐसा वातावरण उसको मिल जाए जिस वातावरण में भागवतिक, ऐसे अचानक किसी कार्य से वृंदावन आया, अच्छा सत्संग हो रहा है क्या, खड़े होके सुन लिया, तो उसका तत्काल परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। पापी पुरुष का भजन में या भगवत मार्ग में या सत्संग में ऐसी कोई रुचि नहीं होती। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यसि। भगवान कह रहे हैं कि बहुत पाप किए हैं, लेकिन सदगुरु की शरण में बैठ गया और गुरु ने बताया कि देख, जितने कर्म होते हैं वो सब शरीर से होते हैं। शरीर से कर्म करने का जो वेग होता है वो अंतःकरण से होता है। अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित होता है, रजोगुण तमोगुण आदि। उन्हीं गुणों के प्रभाव से अंतःकरण में प्रेरणा संकल्प विकल्प बनते, अंतःकरण से प्रेरित होकर शरीर से पाप बनते हैं। तू तो दृष्टा मात्र है, तेरे से कोई कर्म नहीं हुआ, तू शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप है, ना तू कभी बंधा था ना कभी। ओ बात उसके बैठ गई। मूला भावे कुतः शाखा, मूल से ही काट दिया कि तू करता ही नहीं है। जे ही गुरुजनों ने ऐसा उपदेश किया तो स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप जीवात्मा है, जो भगवान का अंश है वो ज्ञान स्वरूप है। जे ही उसको ये ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो बड़ा भ्रम से फंसा हुआ था, अब तो शरीर से पाप होने नहीं देंगे और अंतःकरण में कोई पाप संकल्प बनने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक मैं समझ रहा था कि मैं ही करता हूं। अरे ये तो अंतःकरण गुणों से प्रभावित होकर गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब नहीं, अब इस नौका में कोई छेद नहीं, ज्ञान रूपी नौका में बैठ गया। गुरु रूपी खवैया ने ऐसा डांड मारी कि भंवर से नैया पार हो गई। एक भी उसे पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान का बहुत, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वरूप हूं, ये जहां बोध हुआ
पर इसके लिए बस ये कि कोई घटना घटे उसके जीवन में, किसी संत की शरण में आ जाए, या कोई सत्संग का ऐसा मिले जिसके आकर्षण होकर संत की शरण, बिना किसी महापुरुष के शरण में हुए ये ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। और अगर ज्ञान हो जाए तो भगवान कह रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यति। वास्तविक आप सच्ची मानिए, पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्वप्न में हमने 500 कत्ल किए, तो जब जगे तो ना भागवतिक पाप लगेगा और ना भारतीय संविधान में दंड दिया जाएगा कि स्वप्न में तुमने 500 कत्ल किए, चलो तुम्हें फांसी की सजा होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ज्ञान हो जाता है तो जैसे स्वप्न का कहीं भी दंड नहीं मिलता, ऐसे ही जागृत अवस्था का किया हुआ कुछ भी कर्म उसको बंधन में नहीं डाल सकता, सब भस्म हो जाते हैं। भगवान की जो भक्ति है, इन्हीं के पुत्र का नाम ज्ञान है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र है ना। शुद्ध ज्ञान होता है भगवान के चरणों से चित्त जोड़ने से, नाम जप करने से। अगर भगवान का भजन ना हो तो शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। आगे भगवान कह रहे यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देता है। ध्यान रहे, चालबाजी से नहीं होता है। चालबाजी से मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, मैंने पाप नहीं किया, मैं तो दृष्टा मात्र हूं, शरीर नहीं हूं, ठीक है, बढ़िया। अब बीच बाजार में थप्पड़ियाए जाओगे, बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, पिटाई तो शरीर की हुई, नहीं बुरा लगा ना, पाप नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे। रबड़ी रसगुल्ला खाओ तुम और पाप नहीं, मैं तो दृष्टा मात्र हूं, तो ठीक है, तुम्हारा अपमान भी होगा, तब दृष्टा मात्र रहना। शुद्ध ज्ञान हो जाए तभी पाप नष्ट होगा, बाणी वाले ज्ञान से पाप नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। भगवान कह रहे नहीं होता है ऐसे ज्ञानी, बहुत विचित्र ज्ञान होता है, बहुत अलग अलग ज्ञान होते हैं, हमने देखा है इसको। बहुत ज्ञान भी विविध प्रकार, गुरु के चरणों के आश्रय से जो ज्ञान होता है, भगवान के भजन से जो ज्ञान होता है, वही शुद्ध ज्ञान होता है। नहीं, ज्ञान भी फंसा देता है, ज्ञान भी फंसा देता है, वो आप लोग जल्दी नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान भी फंसा देता है। जब फंसाने का नंबर आता है तब वो दृष्टा रहते हैं, और जब भोगने का नंबर आता है तो भोगता रहते हैं। तो चतुर शिरोमणि भगवान से नहीं बच पाओगे, फिर वो भी भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यथै धांसी समिध्योग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। परम सत्य बात, अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। पीछे भगवान ने कहा कि पाप समुद्र है और ज्ञान नौका है, तर जाओगे। तो लगा कि शायद समझ ना पाए, तब भगवान ने कहा कि पाप ऐसा समझ लो कि तृण का पहाड़ है और ज्ञानाग्नि है, ज्ञान अग्नि है, एक क्षण में भस्म कर देगी। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे ढेर सारा पहाड़ लगा हो, काष्ठ का, तृण का, रुई का, और एक दिया सलाई लगा, सब भस्म हो गया। ऐसे एक ज्ञान, केवल ये, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। आ गया ज्ञान। बहुत कठिन है, इसी के यही गंगा किनारे का जीवन था। ये बहुत कठिन भाई। जब भूख लगती प्राणों को ना, तब दृष्टा नहीं रहता, भोगता रहता है कि यार कहीं एक रोटी मिल जाए। तो जब प्यास लगती है ना, तो ये चिंतन नहीं रह पाता कि प्यास तो प्राणों का धर्म है, मेरा धर्म थोड़ी। तो फिर लगता है बहुत विचित्र है। शरीर आसक्ति गुरु कृपा से, गुरु सेवा से नष्ट होती है।
जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो संचित क्रियमाण सब भस्म हो जाता है और प्रारब्ध का भी मिटिया मेट हो जाता है। मिटिया मेट जब शरीर है नहीं है तो प्रारब्ध शरीर भोगेगा, हम तो भोगेंगे नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बातें बनाना बहुत सरल नहीं। जब चक्कर आता है तो शरीर को नहीं आता, मुझे आता है। नहीं, पीड़ा होती तो मुझे होती, ऐसा अनुभव देखो। और ये बिल्कुल अलग है शरीर। कहते हैं जैसे मेज अलग है ऐसे अलग है। देखो अभी कहा था ना, जैसे बेटा तू सवारी में बैठा है तो तू सवारी थोड़ी हो गया। तो सवारी अलग है और हम अलग है। ऐसे शरीर अलग है और हम अलग है। पर सवारी को और शरीर को जब देखो तो बहुत अंतराय नजर आता है। भाई सवारी का अगर पहिया टूट गया तो मेरा थोड़ी टूट गया, अगर टांग टूट गई तो मेरी टूट गई, ऐसा लगेगा ना। ये राग बहुत जोर का शरीर में है, यही गुरु कृपा से नष्ट होता है। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया। परब्रह्म परमात्मा तत्व मोते यदि गुरु ही जी जानी, कि मायाधीश की माया ने फंसा दिया और गुरु रूप में मायाधीश ने मुझे मुक्त कर दिया। ये गुरु कृपा से होता, पढ़ने लिखने से नहीं होता। अपने आप से अपने आप का बोध होता है। ये किसी करण से नहीं होता। ये तत्व बोध हो किसी करण से नहीं होता कि बुद्धि से हुआ, मन से हुआ, चित्त से हो, नहीं। ये करण निरपेक्ष ज्ञान है, वो गुरु कृपा से होता है। अब ये प्रसंग चल रहा है इसलिए चर्चा चल रही। तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित को, क्रियमाण को, दोनों को भस्म कर देती है, प्रारब्ध का मिटिया मेट कर देती है। अग्नि में काष्ठ अत्यंत तीव्र गति से भस्म होता है। अग्नि सूखा काष्ठ हो तो ऐसे पाप का पहाड़ लगा है, ज्ञान के द्वारा नष्ट। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी अरुचि होती जाएगी, संसार से भी, शरीर से भी। शरीर भी प्यारा नहीं, खान पान सोना जागने सब कड़ुआ लगने लगेगा। किसी से बात करना, मिलना जुलना, फिर उस स्थिति में भी रहते हुए वो सब व्यवहार के कार्य करता रहता है, पर वो अनासक्त रहता है। अपने शरीर से, संपूर्ण संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है ज्ञान के द्वारा। अंदर ही संबंध विच्छेद होते ही वो अपने को ब्रह्म स्वरूप देखता है अपने आप से। अब ये कैसे समझ में आएगा? भजन करो तब अपने आप से ब्रह्म स्वरूप। जैसे एक भाई कह रहे थे कि अब हम जान गए आपको। भाई जान गए? हमें जान गए? नहीं 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 नहीं, अपने को जान गए। भाई तुम अपने को जान गए? बोले नहीं। तो हम कहा क्या जान गए? तो पता नहीं। ये आजकल जो ज्ञान पढ़ लिया जाता है ना, और जब आंख में आंख डाल करके बात करो ना, मिला के एकदम, तब फिर वो जान गए आप। नहीं, वो अपने आप सत्य निकलेगा उस समय। जैसे नहीं होता किसी को वशीकरण कर ले, फिर वही बोलेगा जो स्थिति है इसके। वो एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे सत्य बुलवाया जाता है। वो एक क्रिया होती जो सत्य बुलवाया जाता है, वो ऐसे लगा करके वैसे पूछा जाता है तो वो वही बोलता है जो उसके अंदर चलता रहता है सत्य। वो नारकोटिक है, ऐसे कुछ होता है। हाँ, ऐसे अपने यहाँ भी होता है। जब गुरुजन आंख में आंख डालते हैं तो हाँ, परम पद कोटि बोले, नारकोटिक है, नरक वाली बात का है। वो अपने आप वही बोलेगा जो स्थिति है। अन्यथा ऐसे नहीं कह देगा हाँ, अगर हाँ है तो हाँ बोलेगा, नहीं नेत्र में नेत्र मिला के जब बात की आप ऐसा नहीं, अगर हाँ तो फिर स्वीकृति हो जाएगी हाँ है। क्रिया प्रकृति के द्वारा हो रही ज्ञान का विषय है, मैं करता नहीं हूं। भला कुछ समझ में आ रहा है ये बात? क्योंकि काशी वाली ये चर्चा है इसलिए वृंदावन में तो समझ में नहीं आएगी। यहाँ यही समझ में आएगी, नाम जप करो, खूब नाम गुण कीर्तन करो, प्रभु का चक्र प्रसाद पाओ, ब्याज भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। समझ में आ गई ये समझ में आ जाएगी। भगवान कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सुन लेते हैं। भगवान कह रहे हैं जितनी क्रियाएं हैं वो सब प्रकृति से हो रही हैं। वास्तविक सब प्रकृति से हो रही हैं। अपने स्वरूप से क्रिया कोई भी नहीं, स्वरूप निष्क्रिय है। सुन लो, बढ़िया बातें हैं। नाड़ियों में जैसे रक्त प्रवाह हो रहा तो स्वाभाविक हो रहा है,
शरीर जब बालक था जवान बना तो स्वाभाविक बना, तुम थोड़े थे। नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह तुम कर रहे हो क्या? बालक अवस्था से जवानी अवस्था में शरीर गया तो तुमने किया क्या? किस तारीख को तुमने जवान बनाया शरीर को? नहीं। एक भगत जी आए थे, बोले एक लड़का हमारा भगवान का भगत है, ऐसे कहते जा रहे थे। समाज कहती कैसा लड़का आपने पैदा किया, ऐसा वो बोल रहे। तो हमका भगवान कोई आपके पास इस ऐसा मसाला नहीं था कि आप ऐसे पैदा कर दिया, आप ऐसा मत बोलिए। भगवान की कृपा से वो भजनानंदी जीवात्मा आपके यहाँ पुत्र रूप में आया। आप इतना मैंने बोले लोग कहते हैं कि आपने कैसा बालक पैदा किया है। हमका ऐसा हो तो 10-20 और पैदा करके दो, फिर तो हम भारत के कोने कोने में महात्मा फैल जाएं। स्वाभाविक होता है भैया। भगवान कह रहे हैं अपनी जैसे नस नाड़ियों में रक्त संचार हो रहा, तुम करते हो क्या? कोई अपनी नस नाड़ियों में रक्त संचार कर रहा है क्या? स्वाभाविक हो रहा है। बाल्यावस्था से जवानी, जवानी से बुढ़ापा तुम करते हो क्या? नहीं, स्वाभाविक हो रहा है। श्वासों का आना जाना स्वाभाविक हो रहा है। भोजन पाते हो, अंदर जाकर स्वाभाविक पच रहा है। जैसे ये सब क्रियाओं में तुम करता नहीं हो, ऐसे बाहरी क्रियाओं में भी तुम करता नहीं। शुभ अशुभ दोनों भी तुम्हारे द्वारा नहीं हो रही। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की 3 माया की वृत्तियों के द्वारा हो रही। अगर ये ज्ञान हो जाए तो अभी तुम मुक्त हो जाओ। कर्ता भाव से तुम्हें कोई दंड नहीं भोगना पड़ेगा। बोले आज से हम बोल देंगे कि प्रकृति करती है, मैं थोड़ी करता हूं, फंस जाओगे। ये अंदर की वृत्ति है। अच्छाई और बुराई ये तभी तक रहती है जब तक अज्ञान रहता है, और जहां ये ज्ञान हो जाता है तो ना अच्छाई रहती ना बुराई रहती, वो ब्रह्म स्वरूप रहता है। ये जो लौकिक गुण दोष हैं दोनों से परे हो जाता है, वो गुणातीत महापुरुष हो जाता है। अगर ज्ञान की बात को लगाया जाए ऐसे व्यर्थ की क्रियाओं में कि मैं करता नहीं हूं, तो पिटाई बहुत जोर की भगवान कराते हैं। खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना, ये क्रियाएं सब हो रही माया के द्वारा, तुम करता नहीं हो। ये तुम भी माया शब्द है। पर माया के प्रभाव से अपने को सब करता मान लेते नहीं, सब करता मान। कितना बढ़िया हमने गाया, कितना बढ़िया हमने बनाया, कितना बढ़िया हमने ये सब हमने 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 और जब कोई गलत कुछ हो जाता है तो बोले उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये गलत हुआ तो और भी पत्ते हिलेंगे। अभी पिटाई वाले पत्ते भी हिले। अच्छा किसने किया? मैंने। और बुरा किसने किया? बोले उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलती। तो उसकी सत्ता में नर्क भी है, रोग भी है और कानून विभाग भी है। ये ज्ञान को समझना, बहुत इस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ज्ञान को समझना है। जैसे हम श्वास लेना, भोजन पचाना, रक्त संचार करना, शरीर का बालक से जवान होना कहीं हम नहीं है, ऐसे हम किसी कर्म में भी करता नहीं है। सच्ची बात। पर माया के प्रभाव से हम अपने को कर्ता मान लिए गए। इसी कर्ता से कर्म बने, कर्म के कारण वो बंध गया। ना बंधना हुआ भी बंध गया। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। यही तत्व ज्ञान गुरु के चरणों में होता है। जब गुरु के चरणों में बैठा जाता है, उनकी आज्ञा पालन की जाती, तो ये ज्ञान करवाए या न करवाए, सच्ची कहते हैं अगर आप साधन में लगोगे तो रोज आपको अनुभव होने लगेगा, मैं शरीर नहीं हूं, नहीं नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध भगवान का अंश हूं। पहले ये आएगा, धीरे 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 फिर वो परमात्मा स्वरूप का बोध होता है। तत्व ज्ञान जब जागृत होता है तो अनेक जन्मों के संचित कर्मों को भस्म कर देता है, क्योंकि सभी संचित कर्म अज्ञान के द्वारा माने गए थे। और जहां ज्ञान हुआ तो अज्ञान जो कर्मों का आश्रय था, आधार रूप था, वो अज्ञान, अहंकार, अविद्या सब भस्म हो गई। ये बहुत आनंद है। वैराग्य में जो आनंद है वो कोई त्रिभुवन पति होने पर भी नहीं जान सकता। और जो वैराग्य के बाद ज्ञान में आनंद है उसका क्या कहना, और जो बोध में आनंद है फिर उसका क्या कहना, और फिर जो प्रेम में आनंद है वो तो पूछो ही मत। ये भोगी पुरुष जान ही नहीं सकते कि त्याग में क्या, वैराग्य में क्या आनंद है। फिर ज्ञान में, फिर बोध में,
है रोज नवीन उन्माद सुख का होता है, नवीन उन्माद। क्रियमाण कर्म सब अकर्म हो जाते हैं, अनंत जन्मों के संचित भस्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध जो अनुकूल प्रतिकूल घटना लेकर के आता है वो शरीर तक रहता है, स्वरूप तक नहीं। से तीनों बेकार हो गए। क्रियमाण प्रारब्ध संचित तीनों नष्ट हो जाते हैं ये ज्ञान होने पर कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूं। अब इसका हम सरल भाव में वर्णन करते हैं। हे प्रभु, मेरे इस स्थूल शरीर से जो क्रियाएं वो सब समर्पित, सूक्ष्म शरीर में जो संकल्प हो नाथ आपको समर्पित, मेरे स्वभाव से जो भी कर्म बन जाए वो आपको समर्पित, मैं आपका, मेरे तीनों शरीर आपके, मेरे सब कर्म आपके, और राधा 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 राधा। ये गीता जी के भक्ति परक शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, शुद्ध भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई विक्षेप नहीं। ये समझने के लिए तो दूसरा मार्ग है। बेटा तू क्यों रो रहा है, तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा अंश है, परमात्मा स्वरूप है। ये पांच भौतिक देह तेरा नाम नहीं है, ना तू देह है, ना ये तेरा देह है, ना देह का नाम तेरा है। किसके लिए रो रहा है? धन्य है माता ऐसी जो अपने पुत्र को शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। नवा भवान रोदिति वै स्वजन्मा, शब्दो यमासाद्य महिष सूनुम, विकल्प माना विविधा गुणास्ते, गुणाश्च बहुता सकलेन्द्रियेषु। तात तू समझ, ये रोना भी क्रिया तेरे में नहीं हो रही, तू आनंद स्वरूप है, तेरे में रोना कभी हो ही नहीं सकता। राजकुमार, ये तेरे शरीर का संबोधन किया जा रहा है, तेरा नहीं। ये इंद्रियां तेरी नहीं, तू इंद्रियों का नहीं, तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है। तेरे में ना गुण है ना अवगुण, तो गुण और अवगुण दोनों से अतीत सच्चिदानंद स्वरूप है। देख, जो इस जगत में दुर्बल हो जाते हैं उन्हीं के ऊपर भूतों की आवेश वृत्ति होती है, दुखों की होती है। तो निर्बल नहीं तो सबल, जब ही चीख चीख के कहते हैं तू भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है, तू सब कुछ कर सकता, हिम्मत कर। ए जरा सी हार हो गई, जरा सा नुकसान हो गया, बोले आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लूंगे। तुम समझते हो तुम कौन हो? भगवान का स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो। बेटा, इस जगत में जो दुर्बल बन गया मारा गया, दुर्बल नहीं, कभी परास्त नहीं होना, हारने पर भी परास्त नहीं होना। मैं भगवत अंश हूं। कोटि जगह जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभनत रहो कुमारी। करोड़ जन्म तक मैं आराधना करूंगा और अपने इष्ट को प्राप्त करूंगा, मैं परास्त होने वालों में नहीं। ऐसा ये अन्न जल खान पान तेरा नहीं है, प्राणों का पोषण है। धन्य है मां, कैसा सुंदर वेदांत। पांच भौतिक शरीर की पुष्टि होती है इन अन्न जल और भोजन पदार्थों से, तेरी नहीं। तू शुद्ध आत्मा है, तुझे किसी भी पौष्टिकता की जरूरत नहीं। ना आत्मा की वृद्धि होती है ना क्षय होती है, वो एक रस होता है। तू अपने इस देह रूपी चोले को आज ही मरा हुआ मान ले, जीर्ण शीर्ण मान ले, मोह मत कर। शुभाशुभ कर्मों का परिणाम ये देह है, तू नहीं। बिल्कुल अमृतमय बात। यही गंगा किनारे का जीवन था जो मदाल शाह जी का उपदेश है। कोई जीव तेरे पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई जीव पुत्र के रूप में, कोई जीव तेरी माता के रूप में, कोई जीव स्त्री के रूप में, कोई मेरा कह के अपनाया है, कोई मेरा नहीं ये कह के त्यागा गया, पराया है। बेटा, ये सब नानात्व माया का रूप है।
तू शुद्ध परमात्म स्वरूप है। कोई किसी का माता पिता भाई बंधु नहीं, एकमात्र परमात्मा विराजमान है। ये मायाकृत नानात्व है। ये समस्त भोग, यदि तू भोक्ता बनेगा तो दुख भोगेगा, सुख नहीं। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, यही गिरधर की माया है। दुख भोगेगा अगर भोक्ता बनेगा। ये मूढ़ चित्त मानव उद्धार करने के लिए अपना आया है, पर वो भोगों में फंस के फिर मलिन हो जाता है, सोचता मैं सुख प्राप्ति का उपाय कर रहा हूं। बेटा, जो विद्वान है वो कभी अंतःकरण को मोह से आच्छादित नहीं होने देता। वो कभी भोग जनित सुखों को सुख नहीं मानता, इसलिए कभी दुख नहीं भोगता। बेटा, कभी दुख में नहीं भोगना, तुझे महासुख में निमग्न होना है। बेटा, इस मार्ग में चलने पर काम वेदना पीड़ित करती है। किसी का मुस्कुराना, किसी का रूप प्रदर्शन करना, ये हड्डी और मांस और चमड़े के लेप का प्रदर्शन है। मां बोल रही है मदालसा। किसी का मुस्कुराना, किसी का हाव भाव प्रकट करना, बेटा ये हड्डी के ऊपर लगे हुए मांस और चमड़े की चमक का प्रदर्शन है। तुम जिसे कहते हो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया नेत्र है, बहुत सुंदर कपोल है, ये मायाकृत रचना है, कुछ नहीं है। मांस का लोथड़ा है, अंग प्रत्यंग ऊपर चमड़ी का लेप है क्या? नरक तुल्य ये शरीर, नरक तुल्य शरीर, बहुत सुंदर। बेटा, तुमने ध्यान दिया, राज परिवार में जन्मे हो, जब सवारी पर चलते हो तो सवारी और होती, तुम और होते हो। ऐसे ही बेटा, ये शरीर तुम्हारी सवारी है, ये शरीर और है, तुम और हो। सवारी में बैठा हुआ जैसे ये नहीं मान लेता कि मैं सवारी हूं, ऐसे बेटा इस शरीर में रहते हुए तो कभी मत मान कि मैं शरीर हूं। ये देह दृष्टिगोचर होता है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है ये मायाकृत है। इसलिए मूर्खता का त्याग कर। धन्यो सिरे, धन्य है तू, मेरा पुत्र बना है। ब्रह्मबोध संपन्न ये माता है। हर पुत्र को भगवत प्राप्त महात्मा, जब आखिरी पुत्र को राजा ने कहा कि मुझे दे दो, मेरा भी अधिकार है जैसे माता का अधिकार है, तब उससे कहा कि बेटा मैं तुम्हें परम हित की बात बता रही हूं। प्रतिदिन बिना ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराए भोजन मत पाना। ये उनके लिए उपदेश है जो गृहस्थ धर्म में, इनको तो सबको बैरागी बनाकर ब्रह्मबोध प्राप्त करा दिया। मां ही परम गुरु हुई। बड़ी महिमा है इस मदालसा माता की। धन्य है कोई ऐसी माता होती होंगी जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का, कि अब बेटा तुझे किसी और मां की गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। मैं प्रण करती हूं, अपने पति से कहा था मदालसा जी ने, अगर मेरे गर्भ में जो भी जीव आएंगे तो उनको ब्रह्मबोध करा के ही छोड़ूंगी, दोबारा किसी मां के गर्भ में जाए ऐसा नहीं होने दूंगी। जब आखिरी पुत्र को रोक लिया तब उन्होंने कहा बेटा बिना ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराए भोजन मत करना। बंधु बांधवों की इच्छाओं को पूर्ण करने की में तत्पर रहना। किसी की जैसे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, पहले अपने बड़े बुजुर्गों को, बालकों को, सबको दे के फिर प्रयोग करें। अपने हृदय में सदैव सबकी भलाई का ध्यान रखना। गृहस्थ धर्म में रहते हुए ये बातें समझ लीजिए। धन्य है वो जिनकी रसोई में कोई अतिथि रोज पाते रहते, संत महात्मा वैष्णव जन। इसीलिए ब्रजवासी जन धन्य है। 2500 संत जो है रोज माँ धूकरी मांगते इनके दरवाजे में। अब तो कलिकाल का समय आ गया तो गांव नगरों में अब वैसी लाभ वृत्ति नहीं रह गई, क्योंकि संत जन धाम और तीर्थों का आश्रय लेके भजन करने लगे। अब भ्रमण करें तो लोग कहते हैं बच्चा चोर है, मार डालते हैं, घेर लेते हैं, लाठियां चलाते हैं। कैसा प्रभाव कलयुग का है। अरे ऐसे घेर के सैकड़ों लोगों ने मिलकर के संतों को मारा कि
पूछो मत, जैसे कोई जंगली जानवर आ गया हो। अरे भाई, यदि तुम्हें लगा कि ये चोर है या ये अमुक है तो तुम्हें बंदी बना लेना चाहिए, कमरे में बंद कर देते, दिन में आप जांच करते। तुम इतने लोग थे, ऐसे कैसे मार दे? तो आजकल भ्रमण का भी समय नहीं रह गया। नहीं तो पहले सब नगर गांवों को सौभाग्य मिलता था, दंडी सन्यासी वैष्णव जन जा जाकर के भिक्षान्न पाते, उनकी बुद्धि शुद्ध होती। अब वो भी नहीं, सौभाग्य गृहस्थों को रह गया कहीं कहीं ऐसा सौभाग्य। जो सदैव अपनी रसोई में बने हुए अन्न को गौग्रास निकालता है, पक्षियों के लिए निकालता है, अतिथि को भोजन कराता है, उसकी गृहस्थी पावन हो जाती है, गृहस्थ धर्म उसका पावन हो जाता है। अपने मन में सदैव श्री हरि के नाम का चिंतन करना, उनके ध्यान में रहना, काम क्रोधादि छह शत्रुओं को गृहस्थी में रहते हुए जीत लेना, और माया का आवरण तुम्हें ढक न पाए इसलिए सावधान रहना। जो धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, उसका धन उसके परिवार की उन्नति कराता है। जो धन अधर्म से कमाता है उसके परिवार का पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। धन का प्रयोग सदैव दूसरों के सुख के लिए उतना पर्याप्त है जितना अन्न पेट में चला जाए, वस्त्र और बकाया परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अन्य जनों को जिनको आवश्यक है उनकी सेवा। ये कमाने के लिए भेजे गए हो, ये ज्यादा जमा करने के चक्कर में मत पड़े, नहीं जमा रहेगा, वो जमा रहेगा, दूसरे ही उसका प्रयोग करेगा। आप तो ना सुकृत कर पाए, सदव्यय कर पाए, और ना उसका भोग कर पाए, व्यर्थ में आपका गया। गांव में तो कई ऐसे मकान खुदाई पर मिलते थे कि दीवार मोटी मोटी होती थी, उनमें कलसे में रुपए रखे मिलते थे। अब बोलो एक एक सिक्का जोड़कर मर गए, ना धर्म किया ना स्वयं भोग किया, और जमा ऐसे पड़ा रहा। इसलिए बेटा, धर्म का आश्रय लेकर धन कमाना और उस धन का सदव्यय करना, सत्पुरुषों की सेवा में, सद्व्यवहार में। कभी पराई निंदा मत करना, ये मदालसा माता के, कभी पराई निंदा मत करना। विपत्ति से विपत्ति आ जाए तो भी किसी की निंदा मत करना। अगर कोई विपत्ति में पड़ा हो तो दौड़ करके उसका सहयोग करना। इस तरह तू आचरण करेगा तो तू भगवत प्राप्त हो ही जाएगा गृहस्थी में रहते हुए। संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेतुम न शक्यते शाश्वतभी सकर्तव्यः शताम संगो हि भेषजम कामा सर्वात्मना हेयो हातुम चेत् शक्यते नशः मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम सैव तस्यापि भेषजम। ये दो श्लोक लिख के अंगूठी में बांध दिए थे। जब तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो ये दवा लिखी, इसमें पढ़ लेना ये दो श्लोक। आसक्ति का सब प्रकार से त्याग कर दो। यदि त्याग करने में सामर्थ्य ना हो तो संत पुरुषों का संग करना, क्योंकि संत पुरुषों के संग से सब आसक्तियों का नाश हो जाता है। कामनाओं को सर्वथा छोड़ देना, यदि ना छोड़ पाओ तो मोक्ष की कामना करना। मोक्ष की कामना से सब कामनाओं का अपने आप नाश हो जाता है। और मुमुक्षता, मोक्ष की इच्छा जब जागृत हुई, माया का नाश हो जाता है और वो भगवत प्राप्त हो जाता है। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं संसार से। मदालसा जी ने अपने समस्त पुत्रों को भगवत प्राप्ति कराई। जो उपासक भगवत तत्व में स्थित होना चाहता है तो गुरु शुश्रूषणम सत्यम अक्रोधो दानमेव च एतच्चतुष्टयम ब्रह्मन् शिष्टाचारेषु नित्यदा। जैसे शब्द सुने गए और वो हृदय में जाकर हमारी व्याकुलता पैदा कर दें। जैसे आज सुना कि तू देह नहीं, शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व है, हर विकार इससे मिटाया जा सकता है। पर वो टिके कैसे?
वो शब्द हमारे अंदर जाकर के टिके कैसे? तो कह रहे ये चार बातें जिनमें हैं तो परमार्थ के शब्द अंदर गूंजने लगते हैं और उसका परिवर्तन कर देते हैं। सबसे पहले संत कृपा होती है, तभी वो शब्द हमको सुनने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्ण भ्रष्ट आदमी के कान में भी जो भगवान के भजन में मगन संत जन है, उनकी जब बातें पड़ती तो जबरदस्ती उनका परिवर्तन कर देती है। उनका पावर जो भजन का है, कृपा का है गुरुजनों के, वो शब्द के साथ जाता है और जीव का परिवर्तन कर देता है। पर उससे आगे बढ़ने के लिए, जैसे देखा गया 4-6 महीने तो ठीक चला, हम फिर फिसल गए। वो उनके वचन का पावर आपको बिल्कुल नार की स्थिति से ऊपर उठाया था। अब आपको संभल के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जीवन भर बस वो काम कर जाएगा, नहीं। एक बार आपको निकाल के अब फिर दलदल में गिरोगे जाके तो मरो। आगे ठीक से चलो। ठीक से कैसे चल पाएंगे? तो कह रहे गुरु शुश्रूषणम सत्य मक्रोधो दान में वच। शिष्टाचार की यहां व्याख्या नहीं कर रहे गुरु शुश्रूषण, यहां कह रहे गुरुदेव को समर्पित होकर उनकी सेवा के द्वारा जो हमारे अंदर गंभीरता आती है, सहनशीलता आती है, भागवतिक सद्गुण आते हैं, वही हमको इस मलिन माया के आकर्षण से बचाते हैं। जब हम गुरु सेवा में, तो फिर ये प्रश्न आ जाता है कि क्या सबको कहाँ इतना टाइम है और गुरु को इतना टाइम कहाँ है कि सबकी सेवा ले? तो गुरु सेवा आज्ञा होती है, आज्ञा। ये जो सत्संग हो रहा है, ये जो एकांतिक हो रहा है, ये जो आपको उपदेश मिल रहे, इनका पालन करना ही गुरु सेवा है। हाँ, प्रगट में अवसर मिल जाए किसी को कि कोई संत हैं, बीमार हैं, या वस्त्र धो देना है, औषधि दे देना है, भोजन दे देना है, ये बाह्य शरीर की सेवा है। आंतरिक गुरु सेवा है उनकी आज्ञा का, और ये सब कोई कर सकता है, आज्ञा पालन। कह रहे गुरु शुश्रूषणम, गुरु सेवा। इसीलिए शुद्ध ज्ञान प्रकाशित नहीं हो पाता, क्योंकि आज स्वयं सब गुरु बन जाते हैं। गुरु के अधीनता, गुरु सेवा, ये बहुत बहुत दुर्लभ बात है। धन्य है वो जो अपने गुरुजनों की आज्ञा में चलते हैं। नहीं, यहां सब प्रारंभ से ही मान के भोक्ता बन जाते हैं। प्रारंभ से ही गुरुगिरी हृदय में आ जाती कि मैं वो बिगड़ गया। जब जीवन भर गुरुदेव की आज्ञा में रहा जाता है तो उसके हृदय में गुरु तत्व स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जब गुरु तत्व प्रकाशित हो जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए, उसमें फिर ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, उसमें कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा। पहले महापुरुषों की सेवा में जीवन समर्पित किया जाता है। वेद का सार भाव है सत्य, और वो सत्य जागृत होता है गुरु सेवा परायण में। शास्त्र ज्ञान आपको हो जाएगा, मानते हैं आप प्रवचन कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म बोध नहीं होगा। इसलिए वेद स्पष्ट कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ना प्रवचन करने वाले को आत्मबोध होता है, न बहुत सुनने वाले को आत्मबोध होता है, ना बहुत बुद्धिमान को होता है। बोले किसको होता है? बोले आत्मा जिसको वर्ण कर लेती है। आत्मा क्या? गुरुदेव। आत्मा हरिवंश, आचार्य गुरुदेव जिसको कृपा करके वर्ण कर लेते हैं, उसे ब्रह्म बोध हो जाता है। कृपा करके वर्ण, जो उनकी आज्ञा पे चलता है। भगवान श्री राम जी ने कहा कि वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन में रहे, मेरी आज्ञा पे रहे, आज्ञा का पालन करे, वही मेरा सेवक है। सेवक वही जो आज्ञा पालन करे, जो गुरु सेवा। और फिर कह रहे हैं सत्य। सत्य भगवान का नाम है। जो भगवान नाम जप करते हैं, जो सद आचरण करते हैं। शास्त्र विरुद्ध आचरण असद आचरण है, और शास्त्र के अनुकूल आचरण सद आचरण है। सद आचरण, सद भाषण, सद चिंतन, उसे सत्य कहते हैं। जिसका वचन, कर्म और मन संकल्प विकल्प आदि सत्य के अंतर्गत करे, वही सत्य है। और मक्रोध हो, जब आपका साधन बनेगा तो आपको गुस्सा आने लगेगी,
ये अनुभव की बात कह रहा हूं। जब ठीक साधन बनेगा तो बिल्कुल चिड़चिड़ाहट स्वभाव में आने लगेगी, असहनशीलता। बस इसी को समन कर जाना है सहनशीलता के द्वारा। थोड़ी सी भी बात सहन नहीं होती, वो एकदम क्रोध करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार होता है, पावर बढ़ता है भजन से। और पावर बढ़ता है तो फिर नम्रता के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा, क्षमा के द्वारा इस पावर को बचाया जाता है, पचाया जाता है, नहीं तो बहुत जल्दी क्षीण हो जाता है। आप देख लेना, सही भजन चल रहा है, ठीक आचरण है आपके, तो पहला दोष पैदा होगा ये असहनशीलता। अगर बात करें तो एक चिड़चिड़ाहट सी होगी, एक अच्छा नहीं लगेगा। जरा सा कोई गलती कर दे तो एकदम कड़वा स्वभाव, इसको शासन में ले। ये होता है, खुद अनुभव की बात कह रहा हूं, होता है। इसलिए कहा कि गुरुजनों की सेवा, सत्य आचरण, सत्य भाषण, सत्य विचार, और फिर कहा मक्रोध हो, अक्रोध, क्रोध ना करना। क्रोध के बहुत से आपके सामने उपाय भेजे जाएंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाए, पर आप गुस्सा न कीजिएगा, नहीं तो आपका जो भागवतिक पावर बना है वो क्षय हो जाएगा। बाबा तो इतनी जोर की बात, उड़िया बाबा कहते हैं कि यदि क्षय करना है किसी को तो गुस्सा दिला दो, किसी के तप को क्षय करना है तो उसे गुस्सा दिला दो, और वो गुस्सा हो गया तो 1 महीने के भजन की ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाएगी। भजन तो नष्ट नहीं होता, लेकिन उससे जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होगी। सोचो, साल में 12 बार गुस्सा कर लिए तो बचा क्या आपके पास? इसलिए कौन सी दो रहा है, कानुभूतियां हो रही। सहनशीलता के द्वारा क्रोध का त्याग कर दे, गुस्सा त्याग कर दे। बहुत जल्दी गुस्सा आती, और गुस्सा आते ही मन में प्रतिकूल चिंतन होने लगता है। भजन है और प्रतिकूल चिंतन हुआ, कहीं हो गया तो तुम्हारा भजन रुक जाएगा, तुम्हारा भजन का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, आगे भजन की उन्नति नहीं होगी। इसलिए बहुत संभल के किसी से गुस्सा मत करो। और आएगा गुस्सा, माया ऐसे संयोग भेजेगी कि गुस्सा आ जाए, पक्का सहन कर जाओ। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।